नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा पंत है। मैं रिम्स रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ की, जो किडनी की बीमारियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन कंडीशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती क्या है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ उन सभी बीमारियों के लिए एक टर्म है जो भी बीमारियाँ 3 महीने से ज़्यादा, किडनी की बीमारियाँ जो 3 महीने से ज़्यादा किसी मरीज को ग्रसित करती हैं, उन सारी बीमारियों को हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। ये बीमारी यूजुअली रिवर्सिबल नहीं होती है, मतलब इसको दोबारा, इस बीमारी के होने के बाद दोबारा किडनी को पूर्णतः स्वस्थ रखना करना असंभव ही होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो जानने के बाद हम लोग इससे बचाव भी कर सकते हैं, और अगर ये हो जाए तो इसके बढ़ने की गति को हम लोग रोक सकते हैं। तो ये है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में एक इनिशियल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अक्सर क्रोनिक किडनी डिजीज़ किसी भी लक्षण के बिना भी होती है, मतलब मरीज एकदम सही फील कर रहा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप टेस्ट कराएंगे तब आपको पता चलता है कि कोई किडनी की बीमारी है। तो इसलिए बहुत ही सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि लक्षण इसमें तभी होते हैं जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। और जब होते हैं लक्षण तब क्या हो सकते हैं? पाँव में सूजन आना, शरीर में सूजन आना, कम पेशाब होना, भूख कम लगना, खून का न बनना, उल्टी होना, और अगर बहुत बीमारी आगे बढ़ जाए तो मरीज हो सकता है उल्टा सीधा बोलने लगे, बेहोश हो जाए, सांस की दिक्कत होने लगे, उसको पैखाना काला होने लगे, ये सब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बस एक बार मैं और बोलूँगी कि ये सब लक्षण बहुत लेट स्टेज में आते हैं। तो ये सोचना कि हमको कोई लक्षण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको कोई बीमारी नहीं होगी, किडनी के केस में खासकर यह सही नहीं है। किडनी के केस में अगर आप टेस्ट कराएंगे, जिसमें मेनली आपका एक यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है जो ब्लड से होता है, और पेशाब का टेस्ट, ये 2 टेस्ट कराएं और वो नॉर्मल आए, तब हम लोग एकदम श्योर हो सकते हैं कि किडनी का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेस्ट कराए बिना ये श्योर होना असंभव है कि किसको किडनी की प्रॉब्लम है, किसको नहीं। लक्षण जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि ये क्यों होती हैं, किसी को भी किडनी की बीमारी क्यों हो सकती है। तो पूरे विश्व में और खासकर भारत में 60% क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट शुगर की बीमारी के कारण होते हैं। भारत आजकल डायबिटीज़ की कैपिटल बनने जा रहा है, मतलब हमारी बाकी उपलब्धियों के बीच में एक ये भी उपलब्धि है कि हम लोग डायबिटीज़ की कैपिटल, हमारे राष्ट्र में डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम लोग डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाले हैं। उस हाल में हमारे, इसका ये मतलब है कि हमारे देश में किडनी के मरीज भी बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स में किडनी की बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और जो पेशेंट्स किडनी की बीमारी के होते हैं उनमें से 60% डायबिटीज़ के कारण ही किडनी उनकी खराब हुई होती है। तो सबसे पहला कॉज है, सबसे पहला कारण है किडनी बीमारी का अनियंत्रित शुगर। दूसरा है अनियंत्रित ब्लड प्रेशर। अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर है, बहुत दिनों से ब्लड प्रेशर है, दवाई नहीं खाते हैं, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहता है, वो भी किडनी को खराब कर सकता है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को दर्द की दवाइयाँ खाने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा वो लोग खाते रहते हैं, और किसी को जेनेटिक डिजीज़ेज होती है, यानी अनुवांशिक रोग, यानी पेट से ही जो माँ बाप से मिले हुए रोग होते हैं, वैसे भी कुछ होते हैं जो कि किडनी के बीमारियां करवाते हैं। जैसे बीमारी का नाम है ADPKD, वो भी कॉमन होती है। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोई कारण नहीं पता चल पाता है, जिनमें हमें नहीं पता चल पाता है कि इस मरीज को क्यों किडनी की बीमारी हुई, क्यों क्रोनिक किडनी डिजीज हुई। तो वो अभी साइंस को वैसे पेशेंट्स का नहीं पता चल पाया है। शायद एक ख्याल ये भी है कि हो सकता है कई बच्चे जो माँ के पेट में जब बन रहे होते हैं उनमें किडनी पूरी तरीके से विकसित ना हुई हो, बाहर से देखने में आप सही लगे लेकिन अंदर से पूरी विकसित ना हुई हो, उसकी वजह से भी बाद में जाके एडल्ट लाइफ में जाके क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। तो ये हुए क्रोनिक किडनी डिजीज़ के कारण। हम लोगों ने क्रोनिक किडनी डिजीज़ है वो जाना, कारण जाने, उसके लक्षण जाने। अब हम जानते हैं कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बचाव में
सबसे जो नंबर 1 चीज़ है वो है कि अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर एकदम कंट्रोल में रहना चाहिए। आपको अगर कोई दिक्कत नहीं भी हो रही है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बस रिपोर्ट कराते हैं तो बड़ा रहता है, लेकिन हम तो एकदम फिट रहते हैं और वो बहुत अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करते हैं, बहुत गुरूर होता है उनको कि देखिए हम 400 शुगर में भी घूम रहे हैं अच्छे से। लेकिन कुछ साल बाद, चाहे 5 साल बाद, चाहे 6 साल बाद, या हो सकता है 10 साल बाद, ऐसे पेशेंट ही होते हैं जिनको किडनी की बीमारी होती है। और उस वक्त ऐसे पेशेंट्स की जो गति होती है, जो उनका दुर्गति होती है, गति नहीं, जो दुर्गति होती है, वो बाकी किडनी के मरीजों से ज़्यादा खराब होती है। इसलिए शुगर को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है अपनी किडनी को बचाने के लिए। दूसरा है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर एकदम नियंत्रण में रहना चाहिए। सेम बात, आपको कुछ नहीं भी महसूस हो रहा है लेकिन अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा आया है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, नियमित दवाई खाइए, अपने खान पान में, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करिए, तो उसके आपके जो किडनी की बीमारी होने की आशंका वो कम होती रहेगी। तीसरा चीज़ है, अनावश्यक दवाइयों के सेवन से बचना चाहिए, खासकर दर्द की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, ये सब बिना सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग, धूम्रपान करना एक कारण है जो कि किडनी की बीमारी, जैसे लीवर को खराब करने वाला अल्कोहल होता है, शराब होती है, वैसे ही किडनी को खराब करने के लिए स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए स्मोकिंग ऑल टुगेदर एकदम बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज, अपना वजन एक कंट्रोल में, एक लेवल में, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें मेंटेन करना चाहिए। ये पाया गया है कि ओबीज लोग यानी मोटे लोग, जो एक लेवल से ऊपर के मोटे लोग हैं, उन लोगों में मोटापा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है किडनी डिजीज़ का। उससे भी किडनी दुर्बल हो जाती है और बाद में किडनी फेल होने का पूरा चांस रहता है। इसलिए अपना वजन हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के द्वारा एक स्तर पे मेंटेन करना चाहिए। तो ये हो गए जो बचाव, हम लोग जो चीज़ें कर सकते हैं बचाव के लिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी साइंस के पास, मेडिसिन के पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, क्या क्या हम लोग चिकित्सा की पद्धतियां हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक किडनी जिसको हो ही गई है किडनी की बीमारी, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहले तो एक मैं ये बोलना चाहूँगी कि किडनी की बीमारी हो गई तो अब मतलब डायलिसिस ही करना होगा, ऐसा नहीं मानना है। पहले तो किडनी की एक ही बीमारी नहीं होती है, किडनी की बहुत तरीके की बीमारी होती है। उनमें सिर्फ क्रोनिक किडनी डिजीज़ या एक आध और बीमारी होती है जिसमें डायलिसिस की ज़रूरत होती है। और क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा किडनी जब तक ना खराब हो जाए, हम लोग दवाइयों से ही मैनेज करते हैं। और हम लोग उसी समय कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी जीवन पद्धति में चेंजेस पेशेंट्स को बताते हैं जिससे डायलिसिस को हम लोग जितना पीछे कर पाए, जितना उसको रोक पाए, और अगर कोशिश कर पाए कि डायलिसिस ना ही लगे, वैसा हम लोग कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर क्रोनिक किडनी डिजीज़ के भी पेशेंट्स को हम लोग डायलिसिस प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। हाँ, जिसका पूरा किडनी खराब हो चुका है, अब लग रहा है कि डायलिसिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसको हम लोग डायलिसिस का ऑप्शन देते हैं। और डायलिसिस से डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो इसलिए किया जाता है क्योंकि आपकी किडनी अगर ख़राब हो चुकी है तो आपके शरीर में गंदा दौड़ रहा है, तो वो जो गंदगी होगी वो आपको बहुत तरीके के सिम्टम्स देगी। आपको भूख नहीं लगेगी, उल्टी आएगी, आपको हो सकता है उल्टा सीधा बोलने लगे, ये सारी सिम्टम्स होते हैं। तो मशीन के द्वारा खून की सफाई कर दी जाती है, किडनी का काम एक मशीन कर देती है। तो मरीज के जो लक्षण होते हैं, जो उसको दिक्कतें हो रही होती हैं, वो ख़त्म हो जाती है, मरीज बेहतर महसूस करता है। अक्सर ये लाइफ सेविंग भी होता है। अगर किसी को डायलिसिस का ज़रूरत है और उसको डायलिसिस ना मिले, तब फिर डेथ ही एक आउटकम होता है, यूजुअली डेथ हो जाती है। तो डायलिसिस अक्सर केसेस में लाइफ सेविंग होती है, तो इसलिए उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को डायलिसिस का ज़रूरत पड़ रहा है तो उसको हमेशा ट्रांसप्लांट के बारे में भी हम बताते हैं, जो कि बेस्ट फॉर्म है। अगर आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का कंपैरिजन करना पड़े तो हमेशा किडनी का ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण
वो बेहतर रहेगा डायलिसिस से। तो गुर्दा प्रत्यारोपण में अभी भी जो भारत सरकार के नियम है उसमें एक डोनर की ज़रूरत आपको फैमिली से पड़ती है। कोई भी गुर्दा नहीं दे सकता है, फैमिली मेम्बर को देना पड़ता है। और ये एक भ्रांति है कि देने वाले को कुछ हो जाएगा या लेने वाला जैसा डायलिसिस में था उससे भी खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 99.9% केसेस में देने वाले को कुछ नहीं होता है, लेने वाले के आउटकम्स डिफरेंट होते हैं। भाई ट्रांसप्लांट हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन हमेशा आउटकम, अगर वो पेशेंट डायलिसिस को कंटिन्यू करता और डायलिसिस कराते रहता, उससे बेहतर ही होता है। तो ट्रांसप्लांट बेस्ट फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब अगर किसी पेशेंट को डायलिसिस है तो उसके लिए सबसे बेहतर इलाज ट्रांसप्लांट है। अगर आपके पास कोई डोनर नहीं है या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर किसी वजह से आपका ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने बोला है कि नहीं हो सकता है, ट्रांसप्लांट की कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, अगर वैसा बोला गया है तब आपको डायलिसिस ही कंटिन्यू करना होता है। तो ये हम लोगों ने चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जाना। लास्ट में मैं यही सम अप करूँगी कि किडनी की बीमारियों में से जो सबसे कॉमन बीमारी है उसका नाम है क्रोनिक किडनी डिजीज़। ये यूजुअली रिवर्सिबल नहीं होता है, जो एडवर्टीजमेंट्स ये क्लेम करते हैं या ऑल्टरनेटिव थेरेपी वाले लोग क्लेम करते हैं कि ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। आपको हमेशा साइंस के साथ चलना चाहिए, वैसा कुछ नहीं होता है। वो आपको 5-6 महीना दवाई खिलाने के बाद आपका आउटकम सेम ही होगा। तो ये यूजुअली रिवर्सिबल नहीं होता है। अगर आपको लक्षण नहीं भी है तब भी आपको साल में कम से कम एक बार टेस्ट कराने चाहिए। अगर लक्षण है तब तो तुरंत टेस्ट कराने चाहिए। अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो डरना नहीं चाहिए। डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट, आजकल साइंस के पास ऐसे मोड्स हैं जिसके बाद आप एक प्रॉपर नॉर्मल एक लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बचने के लिए आपको अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखना चाहिए, अनावश्यक दवाइयों के सेवन से बचना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें स्मोकिंग ना हो, एक्सरसाइज हो, अच्छा खाना पीना, हेल्दी खाना पीना हो, वो फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद।